हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हम इस प्रोग्राम में आपको कुछ खबरों की तह तक ले जाने की कोशिश करते हैं और इसके लिए कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। इस प्रोग्राम को आप लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि अलग-अलग लोग अपनी बात को इसमें रखते हैं और अपने तरीके से इस देश में होने वाली घटनाओं में क्या कुछ हो रहा है, वो अपने ऑब्जर्वेशंस, अपने नज़रियात बताते हैं। आज हम एक बार फिर हम बात कर रहे हैं शमसुल इस्लाम साहब से, जो जाने माने लेखक हैं, एक्टिविस्ट हैं और बहुत ही गैर मामूली तरीके से देश का जो जो सेकुलर ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए, उसको बचाने के लिए मुसलसल अपनी कोशिशें जारी रखते हैं। अभी हाल ही में आपकी एक आरएसएस से मुताल्लिक किताब का ट्रांसलेशन मराठी जबान में रिलीज हुई है बंबई में। वहां आप थे और बहुत ही लोगों ने आपको रिसीव किया, बहुत ही वेलकम किया और हमें ऐसा मालूम हुआ है कि बहुत सी किताबें और मुख्तलिफ तरीके से आपको वहां पर रिस्पेक्ट दिया गया और मुख्तलिफ जगहों पर जहां भी जाते हैं आपको लोग मिलना चाहते हैं, आपके नजरियात से मुस्तफीद होना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर ऐसे अंधेरे दौर में जबकि आरएसएस, बीजेपी शायद सारे चिराग गुल कर देना चाहती है, उसमें शमसुल इस्लाम साहब अपनी बात मजबूती से रखते हैं और चैलेंज करते हैं। अब से पहले आपने कई हमारे यहाँ इस मीडिया स्टार वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर आपके इंटरव्यूज देखे हैं, आप लोगों ने बहुत पसंद किए हैं। आज हम जिन इश्यूज पर बात कर रहे हैं वो द केरला स्टोरी, इसकी असल कहानी क्या है, इसके पीछे आरएसएस का जो नजरिया है वो क्या है, कौन से वो उसूल हैं जो जिसके जरिए झूठ को फैला करके क्या मकसद हासिल करने की कोशिश होती है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा कर्नाटक इलेक्शन का वो पहलू जो अभी तक बहुत कम डिस्कस किया गया है, उस पर बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस की इतनी अच्छी जीत किस तरह से हुई ऐसे वक्त में, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 30 से ज्यादा रैलियां वहां पर की, होम मिनिस्टर वहां थे, जेपी नड्डा वहां थे मुसलसल, लेकिन बीजेपी को बहुत बुरी तरह से हार देखनी पड़ी। इसके अलावा हम इस पर भी बात करेंगे कि ये जो पहलवानों का, ये जो महिला पहलवान बैठी हैं जंतर मंतर पर, आखिर ये मामला आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, क्यों सरकार इनकी बात अनसुनी कर रही है, लेकिन साथ साथ बीजेपी के लिए एक, अगर उनके नजर से देखा जाए तो बहुत ही खतरनाक सूरत हाल बनती जा रही है। किसान, स्टूडेंट्स, टीचर्स, यूनिवर्सिटीज से अलग अलग सेक्शंस के लोग उनको खुल करके सपोर्ट कर रहे हैं। अब उस दौर से वो गुजर चुका है प्रोटेस्ट, जब वहां पर बिजली पानी बंद किया जाता था, खाना पीना बंद किया जाता था, बारिश में टेंट नहीं लगाने दिया जाता था। अब वो हालत नहीं है। अब ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस को भी बहुत संभल करके चलना पड़ेगा। अब पब्लिक सपोर्ट बहुत भरपूर वहां पर पहुंच चुकी है। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आप वक्त दे देते हैं। नमस्कार, सलाम, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए, द केरला स्टोरी की कहानी कहां से शुरू हुई? चूंकि आप आरएसएस के बारे में आपकी रिसर्च बहुत है, आपने किताबें बहुत लिखी हैं और आप उन गहराइयों को जानते हैं कि ये आखिर इस किस्म का प्रोपेगेंडा करने का क्या मकसद है और क्या तरीके इन्होंने ईजाद किए हुए हैं, वो क्या कुछ है? जी, बहुत शुक्रिया। आपने फरमाया कि इस अंधकार के अंदर हम शम्मा जलाए रखते हैं, पर उसमें मीडिया स्टार वर्ल्ड जैसे जो पोर्टल्स हैं, जो चैनल्स हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है, जो उसमें मदद करते हैं, मतलब लोगों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये केरला स्टोरी पर आने से पहले, यानी केरला के अवाम, केरला की जनता, केरला के सेकुलर लोग, केरला के हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, सारे लोगों के खिलाफ झूठ का जो ये पुलंदा है, उससे पहले मैं एक सैद्धांतिक पहलू जरा अपने सुनने वालों के सामने रखना चाहता हूं कि कोई भी देश या कोई भी कौम जो होती है, कोई भी नेशन जो होता है, वो दो तरह से मरता है।
एक तो उसकी नैतिक मौत होती है, मॉरल मौत होती है, और एक उसकी फिजिकल मौत होती है। नैतिक मौत क्या होती है? जैसे हमारे देश के संदर्भ में, हमारे पास वक्त कम है, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी मॉरल और हमारी अखलाकी मौत जो है हमारे देश की, वो तो उस दिन हो गई जिस दिन हमने गांधी जी को मार दिया था। वो उस दिन हो गई 1983 में, जब नेल्ली मैसेकर में 20,000 से ज्यादा बंगाली मुसलमानों का हमने 24 घंटे के अंदर कत्लेआम किया था और किसी को सजा नहीं मिली थी। गांधी जी के भी हथियारों को जिसने मुख्य साजिश रची थी उसको सजा नहीं मिली, सावरकर को। उसके गुर्गे फांसी पर लटकाए गए। उसके बाद 84 का कत्लेआम जी, उसके बाद 92 का बाबरी मस्जिद का ढहाना, और जिन्होंने ढाया, जिन्होंने कत्लेआम किया 91 से 92 बाबरी मस्जिद को गिराने की तहरीक चलाते हुए, और उसके बाद में जो कत्लेआम किया वो बाद में प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने जी। उसके बाद 95-96 के अंदर जो उड़ीसा के अंदर जो ईसाइयों का कत्लेआम हुआ और कत्लेआम करने वालों को किसी को सजा नहीं मिली। उसके बाद 2002 के अंदर जो गुजरात में हुआ, सजा नहीं मिली। हर साल के अंदर कम से कम 3-4 बहुजनों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ जनसंहार होते हैं। जनसंहार होते हैं, उनके लिए कमीशन बिठाया जाता है। वो कमीशन का कभी कोई फैसला नहीं आता है, कमीशन चलता रहता है। और किसी को, और आज जो बड़े जनसंहार हैं दलितों के, बिल्कुल ऐसे जैसे माइनॉरिटीज के, उनमें किसी को सजा नहीं हुई है, यानी फाइनल सजा वो चली रहा है। और उसमें आमतौर पर 99% लोग बाहर हैं। यानी अभी लेटेस्ट आपके सामने है कि बिल्किस बानो के तमाम लोग, वो भी बाहर हैं। ये दूसरे जो कातिल थे दूसरी जगह के, जहां 40-40 लोग जलाकर मारे गए थे, वो भी सब बाहर हैं। तो ये हमारे देश की नैतिक मौत है, हमारी व्यवस्था की। लेकिन आरएसएस किस काम में लगी? आरएसएस इस काम में भी लगी रहती है, नैतिक मौत में, लेकिन वो किस काम? फिजिकल मौत चाहती है वो इस देश की। यानी इस देश का जो सेकुलर ढांचा है, जो डेमोक्रेटिक ढांचा है, उसके तहत उसको खत्म करने के लिए देश फिजिकल तौर पर भी खत्म हो जाए। यानी मैं बहुत गंभीर एक बात अपने सुनने वालों के सामने रखना चाहता हूं कि ये देश, इस देश को खत्म करने के लिए हमारे देश के दुश्मन हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया की इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चीन है, और शायद अमेरिका भी एक हद तक कि हम जो है अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाए, तो वो भी चाहते हैं। लेकिन आरएसएस जिस तरह के हालात पैदा कर रही है, उसमें उनको बाहर से करने की जरूरत है, यही कर देंगे। देखिए अब केरल स्टोरी क्या है? केरल स्टोरी ये है जो शुरू होती है कि 32,000 हिंदू और ईसाई औरतें, वो उनको लव जिहाद के अंदर फंसाया गया, बनाया गया। उनको हिंदी के अंदर कुरान पढ़ाया गया। हाँ जी, उनको, यानी वो मलयालम के अंदर कुरान नहीं पढ़ाया गया, उनको ज्यादा मलयाली थे, उनको हिंदी का कुरान पढ़ाया गया। और हिंदी का कुरान पढ़ाने के बाद, या मलयालम ही पढ़ाया गया, उसके बाद उनको ले गए, वो सीधा 32,000 लड़कियों को ले गए इस्लामिक स्टेट के झंडे तले। वो ले गए कहाँ कहाँ? अफगानिस्तान ले गए, सीरिया ले गए, इजिप्ट ले गए, हाँ जी, ईरान नहीं लेकर गए, ईरान नहीं लेकर गए, ईरान भी उन्होंने शामिल करना चाहिए इसमें। और उनकी लाशें जो हैं वो कैसे दफन, बिना कफन के, बिना कैसे दफन हुई, वो वहां के रेगिस्तान में, वहां का जो डेजर्ट्स है वहां पर हो गए। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये 32,000 लड़की बच्चियां जो थी, तो 32,000 इनके आशिक भी होंगे जिन्होंने शादी की होगी, जिन्होंने इनको फंसाया होगा, तो ये 64,000 हो गए। फिर इनमें कहते हैं कुछ के बच्चे भी थे, कुछ की फैमिलीज भी थी, माँ बाप भी चले गए, तो ये लगभग 1 लाख लोग हो गए। ये 1 लाख लोग हो जाते रहे पिछले 10 साल के अंदर। और पिछले 9 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी का राज है। आरएसएस के पक्के बंदे होम मिनिस्टर थे, अपना जो यूपी के हैं, अब उसके बाद ये हैं क्या नाम है, राजनारायण, सॉरी, यूपी वाले जो है पहले हमारे होम मिनिस्टर, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, हाँ जी, राजनाथ सिंह। अब हमारे अमित शाह हैं, चाणक्य। तो ये नालायक हैं, ये जाहिल हैं,
इनको कुछ पता नहीं है, तो इनको तो सबसे पहले इनको गिरफ्तार करके इनको जनता की अदालत के अंदर पेश किया जाना चाहिए कि ये 1 लाख लोग चले गए, 1 लाख लोग यहाँ से चले गए और तुमने कुछ नहीं किया। और उसके बाद ये हमारा ये जो है डोभाल जो कहते हैं कि साल के अंदर 10 बार वो वेस्ट एशिया जाता है, वो वहां के शासक, मुसलमान जो शासक है उनके साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती है, वो भी वहां उनसे कुछ नहीं करवा पाया कि भाई ये जो हिंदू बच्चियां थी या ईसाई बच्चियां थी इनको मुसलमान कर लिया गया था, उनकी लाशें यहाँ ले आई जाएं। उनकी लाशें तो यहाँ लाने का हमने करना चाहिए ना, उसका एक डाटा हमने देना चाहिए, और कोई डाटा नहीं है। और इस फिल्म को लेकर जो हो रहा है सारे देश के अंदर, जो मैं कह रहा हूं कि जो फिजिकल मौत कराना चाहते हैं, हॉल्स के अंदर औरतों को और पूरी औरतों को लाया जा रहा है, हिंदू औरतों को पूरा का पूरा हॉल बुक कराकर उनसे शपथ कराई जा रही है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम लव जिहाद का मुकाबला करेंगे। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त जो बहुत मशहूर जर्नलिस्ट हैं और एक्टिविस्ट हैं गोवा में, 3 दिन पहले वो देखने गए, वो फिल्म देखने के बाद ही करते हैं, मैंने भी देखी है। तो वो ये जो है उन्होंने ये कहा कि बजरंग दल के सैकड़ों लोग डंडे गाजे बाजे के साथ आते हैं और कहते हैं कि हम इसको अंदर लेकर जाएंगे। और उन्होंने कहा कि मैं जिस हॉल के बाहर फिल्म देखने गया था वहां तो मैनेजमेंट ने मना कर दिया, लेकिन बहुत जगह उनको जाकर अंदर पूरा नारेबाजी मुसलमानों के खिलाफ ये किया जाता है। अच्छा, अब ये किस लिए हो रहा है? ये इस देश की 14% आबादी, इस देश के 20 करोड़ सारे के सारे लोगों को काले रंग में रंगा जा रहा है, उनको आतंकी कहा जा रहा है। वो जो फिल्म है उसमें मुसलमान जो है बारबेरियंस भी, शायद वहशी जानवर, जंगली भी जो होता है, उससे भी बुरे अंदाज के अंदर उनको पेश किया जा रहा है। जी, उनको पेश किया जा रहा है। यानी ये देश को, इस देश के 20% लोगों, इस देश के 14% जो लगभग 20 करोड़ लोग होते हैं, उनको आप बता रहे हैं कि ये बारबेरियन है, ये जानवर है, ये जंगली है, ये हत्यारे है, ये बलात्कारी है। इसका क्या नतीजा नहीं? तो सब ये तो बिल्कुल सीधा, अगर कानून के हिसाब से देखा जाए तो टेररिज्म क्या चीज है? टेररिज्म तो यही है कि लोगों को डराना, टेरराइज करना, ये टेरराइज करने का काम कर रहे हैं। इन पे तो बाकायदा सीधा मुकदमा होना चाहिए टेररिस्ट। नहीं, आप सुनिए, मैं देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं किसी भी चीज को बैन करने के खिलाफ हूं। बैन करने से कोई फायदा नहीं होता है, वो चीजें और पनपती हैं, फैलती हैं। लेकिन इसमें कोर्ट्स और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट जो शर्मनाक रवैया अपना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप इसको, फिल्म को बैन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप ये पूछ रहे हैं कि क्या इसके समाज पे क्या असर होंगे, क्या उसके लिए आपको इस हिट बनाना चाहते हैं? क्या आप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की 3 लोगों की कमेटी बनाना चाहते हैं कि जो फैक्ट्स 32,000 से शुरू होकर जेएनयू के अंदर, इसका जो डायरेक्टर है जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है सीधा, ये वही डायरेक्टर है जिसने जब कश्मीर फाइल को लेके, जब उसको जो ज्यूरी के चीफ थे इजरायली, जब उन्होंने कह दिया था कि बहुत घटिया और दिखाने लायक फिल्म नहीं है, ये एक ही आदमी था जिसने उस फिल्म को डिफेंड किया था। और ये इतना बड़ा झूठ बोलने वाला सिर्फ आरएसएस ही हो सकता है। देखिए आरएसएस किस तरह का झूठ बोलते हैं, दरअसल मैं बताना चाहता हूँ। आप इस तरह के इशू ले आते हैं ना कि जिसमें इतनी सारी चीजें बात करनी पड़ती है। हम लोग दिल्ली के बाजारों में जाते हैं, दिल्ली की बड़ी दुकानों पर भी जाते हैं, शायद 1-8% दुकान होती है जिसका आता है कि एक दाम है जी, हम अगर ये लेना है तो लो, नहीं तो आप दूसरी दुकान पर जाइए। लेकिन मैं जानता हूं 99.9% जो दुकानें हैं वहां मोल तोल होता है। वहां मोल तोल होता है। मोल तोल क्या होता है कि दुकानदार जो है, बहुत सज्जन सामान बेचने वाला भी जो है, वो 100 रुपए की चीज को 200 रुपए बताता है। अब आप 200 रुपए सुन करके यार मैं कितना कम कराऊं, कितना कम कराऊं, कितना कम कराऊं, आप डरते डरते उसका 150 रुपए बोलते हैं। 150 रुपए बोलते हैं। बहुत ही हिम्मत की तो आप 125 रुपए बोल देते हैं। वो कहता है नहीं नहीं, ये तो आपके क्या, हम गुरुद्वारे जाके खाएंगे, ये कर, गुरुद्वारे में फ्री में खाना मिलता है। तो वो, हाँ जी, सलाम उनको, तो वो गुरुद्वारे में फ्री में खाना मिलता है, तो वो कहते हैं नहीं, तो ये बात जो है 130 रुपए पे तय हो जाती है। आरएसएस के बौद्धिक शिविर के अंदर जो इंटेलेक्चुअल, जो
जो शिविर होते हैं, और मुझे लगता है शाखा में जो झूठ सिखाया जाता है वो है 100 रुपए की चीज को 1 लाख का बताओ। झूठ जो बोलो वो इतना बड़ा झूठ बोलो, ये बिल्कुल नाजी और फैशिज्म का, उनकी जो झूठ बोलने की किताबें हैं, बाकायदा उन्होंने रीडर्स लिखे हैं, हिटलर ने, मसोलिनी ने, और जो उनका वो मिनिस्टर था, एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, वेबल्स, उन्होंने लिखा है कि कैसे एक झूठ को सच बताया जा सकता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर करिए, 100 रुपए को 1 लाख की चीज बना दीजिए कि लोग उसमें से कम 200 रुपए की कीमत का तो मान ही ले। आज इस देश के मुसलमानों के साथ वही हो रहा है। आज इस देश के मुसलमानों के साथ हो रहा है। आप ये भी नहीं कह रहे हैं कि ऐसा इस्लाम के अंदर नहीं है, ऐसा आम मुसलमान नहीं करते हैं। आप ये कहकर भारत के सेना के अंदर जो मुसलमान काम कर रहे हैं, बड़े बड़े IAS IPS जो मुसलमान हैं, आप उनको भी जलील और कमीन बता रहे हैं, आप उनको बारबेरियन, आप उनको बता दे रहे हैं। और वो किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा से जुड़ा हुआ, मैंने आपको बताया कि पिक्चर हॉल्स के अंदर क्या हो रहा है, पिक्चर हॉल्स के बाहर क्या हो रहा है। और काज़मी साहब, ये तब हो रहा है जब इस देश, सारी दुनिया में झंडा गाड़ने वाली इस देश की 3 हिंदू बच्चियां, हिंदू पहलवानों के साथ जो ओलंपिक्स, जो वर्ल्ड कंपटीशंस, जो एशियाड विलेजेस के अंदर जिन्होंने सारी दुनिया को जीता है, सारी दुनिया के पहलवानों को हराया है, वो बैठी हैं कि हमारे साथ एक बड़ा बीजेपी और RSS से जुड़ा हुआ एक आदमी ने हमारा यौवन शोषण किया है, 16 साल की बच्ची के साथ किया है। ये उस वक्त के अंदर किया जा रहा है। हाँ? और अभी मैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, RSS, क्योंकि केरला में हो रहा है, ये केरला की स्टोरी है। केरल की हिंदू औरतों के बारे में, हिंदू समाज के बारे में गोलवलकर ने कितनी जलील और कमीन बात कही थी, वो तो मैं उसका भाषण पढ़कर अभी आपको सुनाऊंगा। वो जरूर बताइए, वो जरूर बताइए। ये जो उसके मरने के बाद उस पर मुकदमा चलना चाहिए, उसके मरने के बाद उसके संगठन पर मुकदमा करना चाहिए। ये 32,000 लड़कियों के रेप की बात कर रहा है। वो तो उसने जो हमको बताया है, केरल में हिंदुओं की नस्ल सुधारने के लिए क्या कानून बनाया गया था, ब्राह्मणों को भेजकर जो कराया जाता था, उसमें तो लाखों केरल की हिंदू लड़कियों के साथ रेप किया गया होगा। मैं बताऊंगा अभी आपको, और अगर झूठ बोल रहा हूंगा तो आप जहां कहेंगे मैं गर्दन कटवाने आपके सामने आ जाऊंगा। आप जानते हैं कि मैं ओरिजिनल दस्तावेजों पर बात करता हूं। तो ये जब बच्चियां यहां पर बैठी हैं, जब देहरादून में हजारों लोग अभी भी सड़क पर बैठे हैं कि वो अंकिता का क्या हुआ, अंकिता भंडारी का क्या हुआ, RSS के, बीजेपी के एक बड़े VIP की उन्होंने उसको मसाज देना था उसने, और वो जान उसने अपनी दे दी। उसके बाद कितने केस हैं, रोज सरकारी आंकड़े के हिसाब से 9 बहुजन महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, जिसमें कन्विक्शन रेट, सजा देने का रेट 2% है। भाई साहब, मैं आपको एक और बात बता दूं, हमारे कई बेवकूफ साथी वो क्या कर रहे हैं कि इसके मुकाबले में ये ले आ रहे हैं कि जनाब गुजरात में भी तो 42,000 औरतें गायब हो गई हैं सन 1906 से लेके 2016 से लेके 2020 तक। मैं सोच रहा हूं कि हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हम वो कहकर क्या कर रहे हैं, गुजरात में हो रहा है इसलिए मुसलमान केरल में करने का अधिकार रखते थे। ये बहुत बेवकूफ और बिछड़ेपन की बात है, और ये RSS के गेम में फंसने की बात है। हम बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं जहां भी ये हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन अभी हम फिलहाल हम डाइवर्ट ना करें। और दूसरी बात यह है कि वहां के भी जो आंकड़े सरकार ने अब सब सही कर दिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा था, उन्होंने कह दिया है कि नहीं वो तो ऐसा नहीं है, ये गलत था, वो गलत था। अब उन्होंने बताया कि 1328 औरतें एक साल में गायब होती हैं। तो चलिए हम उस बहस में हम जा ही नहीं रहे। हम ये कह ही नहीं रहे कि फला जगह होता है, पाकिस्तान में होता है तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए, सऊदी अरब में होता है तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए, गुजरात में होता है तो ये यहाँ पर केरल में होना चाहिए। हमको ये बहस करना, ये बहुत बेवकूफी और जहालत की बहस है। तो भाईजान, इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे नौजवान दोस्तों, मेरी हम उम्र दोस्तों, मेरी बच्चियों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, आप एक झूठ बोल रहे हैं और आप 23,000 से अब 3 पर आ गए। और असली बात समझ लीजिए कि 5 बच्चियां आइडेंटिफाई हुई हैं, 5 बच्चियां, 3 मुसलमान हैं, 2 ईसाई हैं,
एक हिंदू बची है। ये जिनका हुआ, ये 5 से 32,000 बन सकते हैं, ये सिर्फ आरएसएस वाली कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, 100 रुपए का माल वो 1 लाख रुपए का बता सकते हैं। हाँ, वो मुझे वो बताइए, गोलवालकर ने क्या कहा केरल के हिंदुओं के लिए? वो बहुत ही अहम है। वो मैं आपको बताता हूँ, वो आप सुन लीजिए, और आप सुनकर रात को सो पाएंगे। मुझे इस बारे में पूरा डाउट है। लेकिन ये आरएसएस से जुड़े हुए क्रिमिनल, जिनका क्रिमिनल दिमाग है, वो इसको अपना गुरु मानते हैं। गुरु गोलवालकर कहते हैं। मोदी साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर, कहते हैं कि ये मेरा गुरु है और ये मुझे नेता बनाने में इसने मुझे गुरुम किया है। अमित शाह इसके नाम का सुनते ही दंडवत करने लगते हैं। सारी मंत्रिमंडल आरएसएस के लोगों की है, सारे मुख्यमंत्री आरएसएस के हैं, गवर्नर आरएसएस का है, आरिफ हुसैन भी आरएसएस का है जो केरल का। यानी उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो शाखा में नहीं जाने दिया जाता होगा, लेकिन वो उसकी पूरी पॉलिटिक्स को करता है। ये बंदा भाषण कर रहा है 17 सितंबर 1960 को गुजरात यूनिवर्सिटी के सोशल साइंस स्टडी सेंटर के अंदर। वहां पर वाइस चांसलर है उस यूनिवर्सिटी के, गुजरात यूनिवर्सिटी के। पूरी फैकल्टी है, साइंस फैकल्टी है, एजुकेशन फैकल्टी है, आर्ट फैकल्टी है, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, बच्चियां हैं। ये बंदा ये बता रहा है कि केवल पौधों में संकरण नहीं किया जाता है, पौधों का केवल क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होती। हम जो किसानों से जुड़े हुए, क्योंकि मैं जिस परिवार से आता हूं उनके कभी बाग भी थे, तो वो आम की 2 किस्में मिला के तीसरा बना लिया जाता है, 3 किस्में मिला ली जाती हैं, बहुत किया जाता है। गुलाब को मिलाया जाता है, नई नई चीजें। हाँ, अभी मैं जिस घर में रहता हूँ वहां नींबू और इसको नारंगी को मिलाकर प्रोफेसर इम्तियाज ने उसको किया था जेएनयू के अंदर। वो पेड़ मेरी है अभी, और उसका ना नींबू है, वो नारंगी है। जी। तो उसके बाद आप जानते हैं कैसे वो कई भेड़ भी पैदा की गई, कैसे, ये आम बात है साइंस के अंदर। जी। ये बंदा बता रहा है कि हमने तो ये इंसानों में कर दिया था। और इंसानों में कैसे किया था, ये भाषण कर रहा है। और ये उसका हिंदी का जो भाषण था, ये अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजर में छपा था। कौन सी तारीख को छपा था भाई साहब, ये भी बता देता हूं, 2 जनवरी सन 1961 में। 1961 में छपा था। मजे की बात यह है कि आरएसएस ने जो इसके सारे भाषण छापे, उसमें से पूरा गायब कर दिया। लेकिन मैंने आपको बताया, मैं 40 साल से इनकी सारी कमीनगी, राष्ट्र विरोधी, इंसान विरोधी डॉक्यूमेंट जमा करता हूं। मेरे पास है वो, जिसको चाहिए मेरे से ले लीजिए, आपने उसको लगाना भी है। जरा सुन लीजिए। आजकल क्रॉस ब्रीडिंग या संकर प्रजाति के प्रयोग केवल जानवरों पर किए जाते हैं, लेकिन मानवों पर ऐसे प्रयोग करने की हिम्मत आज के तथाकथित आधुनिक विद्वानों में भी नहीं है। ये अनुवाद सर मैंने किया है, क्योंकि उसका हिंदी भाषण मेरे पास नहीं था, अंग्रेजी से मैंने किया था। अगर कुछ लोगों में ये देखा भी जा रहा है तो ये किसी वैज्ञानिक प्रयोग का नहीं, अपितु दैहिक वासना का परिणाम है। यानी ये आपने सेक्स करने का परिणाम है, अगर कुछ लोग इस तरह का करते भी हैं तो। आइए अब हम ये देखते हैं कि हमारे पुरखों ने, यानी उसका मतलब है हमारे हिंदू पुरखों ने इस क्षेत्र में क्या प्रयोग किए। मानव नस्लों को क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा बेहतर बनाने के लिए उत्तर के नंबूदरी ब्राह्मणों को केरल में बसाया गया और एक नियम बनाया गया, एक रूल बनाया गया कि नंबूदरी परिवार का सबसे बड़ा लड़का केवल केरल की वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र लड़की से शादी कर सकता है। ब्राह्मणों को बाहर रखा गया इसमें। मजे की बात है। यानी ये जो नंबूदरी ब्राह्मण गए, इनका जो सबसे बड़ा लड़का है वो किससे शादी करेगा? केवल वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र लड़की से शादी करेगा। ठीक है, अभी और आगे सुनिए। एक और इससे भी अधिक साहसी नियम ये था कि किसी भी जाति की विवाहित महिला की पहली संतान नंबूदरी ब्राह्मण से होनी चाहिए। मुझे पढ़ते हुए शर्म आ रही है, इस बंदे को बोलते हुए शर्म नहीं आई थी, लेकिन ये इन्होंने किया होगा, क्योंकि गोलवालकर तो झूठ नहीं बोलते हैं कभी भी। वो तो हिंदू धर्म के, हिंदुत्व के सबसे बड़े बाप हैं। एक और इससे भी अधिक साहसी नियम यह था कि किसी भी जाति की विवाहित महिला की पहली संतान
नंबूदरी ब्राह्मण से होनी चाहिए और उसके बाद ही वे अपने पति से बच्चा पैदा कर सकती है। सुन लीजिए काजमी साहब, इससे ज्यादा घटिया क्या कैसे हरकत कैसे क्रिमिनल, कैसे कैसे वुमेनाइजर इस देश के गुरु बने हैं। और उसके बाद आज इस प्रयोग को व्यभिचार कहा जाएगा, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो पहली संतान तक ही सीमित था। तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आरएसएस के लोगों से, मैं सवाल पूछ रहा हूं मोदी से, मैं सवाल पूछ रहा हूं मोहन भगवत से, मैं सवाल पूछ रहा हूं अमित शाह से, मैं सवाल पूछ रहा हूं आरएसएस के सारे लोगों से कि हमको बताइए कि ये नियम केरल के अंदर कितने साल लागू रहा। 100 साल तो रहा होगा, क्योंकि हिंदुओं ने नियम बनाया था, हिंदू गुरुओं ने नियम बनाया था, ठीक है। तो जब आप एक शादीशुदा हिंदू औरत को किसी दूसरे के साथ सुलाने के लिए कहते हैं, और उसने तब तक सोना है जब तक वो हमला नहीं हो जाएगी, जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो जाएगी, तो ये तो लाखों करोड़ों में रेप पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे? हिंदू औरतों के साथ इतना बड़ा जुल्म करने का काम आरएसएस के लोग करते रहे हैं। आरएसएस तो थी नहीं, आरएसएस ने कहा कि हम जिनके वारिस हैं, हम जिनके बच्चे हैं। हाँ, और केरल के हिंदुओं से आरएसएस कितनी नफरत करती है। हाँ। ये अगर मनगढ़ंत भी है, 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि मनगढ़ंत है, हालांकि उन्होंने ये करवाया होगा जरूर, ये मनगढ़ंत है, 1 मिनट के लिए मान लिया जाए। किसके लिए मनगढ़ंत है? ये हरियाणा के हिंदुओं के लिए कह रहा है? ये बिहार के हिंदुओं के लिए कह रहा है क्या? ये एक्सपेरिमेंट कहां हो रहा है? साउथ में हो रहा है। इसका मतलब है साउथ के हिंदुओं से वो कितनी नफरत करते हैं, क्योंकि साउथ के हिंदू गोरे नहीं होते हैं। साउथ के हिंदू जो हैं वो ब्राह्मण नहीं माने जाते हैं, उनको द्रविडियन माना जाता है। तो उनको अगर हिंदू आपने बनाना है तो पहले हिंदू पति उनके साथ सोना चाहिए। भाई साहब, ये बहुत खतरनाक सवाल उठ गए। इस सब पर तो जवाब मांगा जाना चाहिए और उनको दौड़ा कर आरएसएस के लोगों को जूते मारने चाहिए और गले के हार पहनाने चाहिए। आरएसएस के दफ्तरों पर ताला डाल देना चाहिए। लेकिन किस पर हमला बोला जा रहा है? मुसलमानों पर, जिनका कोई लेना देना नहीं। और मतलब वो मुसलमानों पर हमला बोलते रहे, मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी रहे, लेकिन टारगेट हिंदू हैं। हिंदू अब से पहले भी थे। ये बात से कह रहा हूं, 40 साल से कह रहा हूं कि आरएसएस का असली निशाना हिंदू है। हिंदू समाज में जो भी बराबरी की लड़ाई है, हिंदू समाज में जो भी औरतों ने और उन्होंने अधिकार लिए हैं, ये उनकी लड़ाई है। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान ने संविधान सभा पास किया। 4 दिन के बाद उन्होंने कहा हमको मनुस्मृति चाहिए। और मनुस्मृति हिंदू औरत को इंसान नहीं मानती है। मनुस्मृति बहुजन को, शूद्रों को इंसान नहीं मानती है। ये दुनिया का एकमात्र स्क्रिप्चर है जिसको सावरकर ने कहा था कि वेदों के बाद सबसे पूजनीय हमारा वेद है, हमारा 5वां वेद है, जो अपने धर्म के मानने वालों को इंसान नहीं मानता है। ये सारे जो केरला जैसी फिल्म है या कश्मीर फाइल जैसी जो फिल्म है, वो सिर्फ उनके इस हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जो ये उनका क्रिमिनल, उनकी बदमाशी, उनके वुमनाइज्म का जो उनका इतिहास है, उसको छुपाने के लिए वो ये करते हैं। अच्छा, दूसरा जरा केरल की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। केरल आज इस इंडिया में जो भी इंडेक्सेस हैं, चाहे सेहत का इंडेक्स हो, चाहे पढ़ाई का इंडेक्स हो, चाहे विदेशी मुद्रा कमाने का इंडेक्स हो, चाहे सड़कों का इंडेक्स हो, चाहे हेल्थ का इंडेक्स हो, अस्पतालों का इंडेक्स हो, पूरे देश के अंदर नंबर 1 है। बहुत सारे दुनिया के देशों में नंबर 1 है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कहानी नहीं बताई जाएगी। असल कहानी ये नहीं बताई जाएगी कि केरल खुद देश के लिए कितना बड़ा एसेट है और कितना फॉरेन करेंसी भी लाता है, और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, जो लाखों लोग केरल के गल्फ में काम कर रहे हैं, उसमें 70% कम से कम हिंदू हैं। 70% कम से कम हिंदू हैं। अरे आपको हिंदुओं की, हिंदू औरतों की और 32,000 की इतनी चिंता है, तो आप कहो कि हम ये नापाक देशों में जाएंगे ही नहीं। भाई मुस्लिम लीग ने तो हमारे देश को नापाक कह के पाक बना लिया था। अब तुम भी पाक देश बनाओ, अपना हिंदू पाक देश बनाओ, और कहो कि कोई हिंदू जो है वो ये नापाक देशों में नहीं जाएगा, मुसलमान देशों में नहीं जाएगा। हम में से कोई भी मुसलमान नापाक देश का तेल नहीं लेगा। ये बात बहादुर, लेकिन तुम्हारा क्या है? तुम हिंदू औरत के साथ तुमने इतिहास में जो किया है,
तुम ये नौजवान हिंदू रेसलर बच्चियों के साथ जो कुछ कर रहे हो, तुम जो हर रोज 9 दलित बच्चियों के साथ जो रेप हो रहा है, तुम यूपी के अंदर जो हिंदू बच्चियों के साथ जो रेप हो रहे हैं जिस तरह से, तुम उसको छुपाने के लिए कर। अच्छा, आप जरा सा आ जाइए कर्नाटक के चुनाव पर। जी, मैं उसमें आना चाहता हूँ, वक्त बहुत कम रह गया, जरा मुख्तसर। हाँ, जल्दी, हम ज्यादा लंबा ना करें। कर्नाटका के अंदर जिन जगहों पर मोदी साहब ने एक से ज्यादा भाषण किया, वो ये था कि हमारा हमको पक्का करना है, वहां हार गया बीजेपी आरएसएस का आदमी। ये बाबा जिस जगह पर खास तौर पर ले जाया गया, एक जगह जो आरएसएस का बहुत बड़ा लीडर है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, रवि या क्या नाम है, एजुकेशन मिनिस्टर या क्या था, वो चुनाव हार गया। वहां पर इस देश के साधारण हिंदुओं ने, मिडिल क्लासेस ने, शहरों की मिडिल क्लास को छोड़कर, बहुजन ने, ओबीसी ने, मुसलमानों ने मिलकर इनको हराया है। और उसका आप नतीजा देख सकते हैं कि जो दिल्ली के अंदर तूफान आ रहे हैं, दिल्ली के अंदर सिर्फ आंधियां, सिर्फ ये कुदरती हवा वाली नहीं आ रही हैं। मोदी साहब का सबसे प्यारा पाला हुआ बच्चा, मोदी साहब ने 2 पाले में लेफ्ट राइट उनके, जो जिनको अब लठैत कह सकते हैं, एक वो क्या नाम है, ठाकुर, अनुराग ठाकुर, जो कुछ भी बोलता है उस पर कुछ नहीं हो सकता। एक ये रिज्जू, जो जस्टिस के बारे में कहता था कि ये राष्ट्र विरोधी, भारत विरोधी गैंग का टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्से हैं, उसको निकालना पड़ा है। और एक दलित को ले आना पड़ा है राजस्थान के चुनाव की वजह से। ये देखिए, अभी सरकार इस तरह के करके वो शायद दिखावे के कुछ ऐसी चीजें करना चाह रही है, कर रही है, शायद लोग भूल जाएं इनके तमाम गुनाहों को। नहीं, वो युग बीत गया भाई साहब, वो युग बीत गया। मोदी जी जो है तफरीह के मूड में है हमेशा। अभी देखिए, वो ऑस्ट्रेलिया की मीटिंग कैंसिल हो गई है, वो पहुंच गए। हाँ, वो फिर भी पहुंच गए। उन्होंने मूड बना लिया था। मूड बना लिया था जाना। हाँ, मूड बना लिया था घूमने फिरने का। यहाँ देश थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता है इतनी बुरी हार के बाद। उसके बाद आप जरा शर्मनाक देखिए जो प्रचार हो रहा है। हमारा वो देश है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और हम जा रहे हैं वहां जहां एटम बम गिराए गए थे हिरोशिमा पर, और हम तारीफ में लिख रहे हैं कि देखिए भारत का पहला प्रधानमंत्री हिरोशिमा। अरे वो तब तुम जो नैतिक अधिकार तुमको बनता था जब तुम्हारे पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। तुमको वहां जाकर ये कहना चाहिए, मैं यहाँ आया हूं और शपथ लेता हूं कि न्यूक्लियर हथियार खत्म कर देंगे, हम न्यूक्लियर हथियार को दबा देंगे। क्या क्या खेल हो रहा है इस देश के साथ। और जापान वही मुल्क है जिसने बहुत दिन तक भारत के खिलाफ पाबंदियां लगाई थी, खासतौर पर न्यूक्लियर टेस्ट के बाद में। नहीं, क्योंकि अब वहां उनके बैंकों को जो क्राइसिस हो रहा है, पूंजीवाद को जो क्राइसिस हो रहा है, वो लग रहा है ना, ये उनकी जो बुलेट ट्रेन चल रही है। जापान के लोग यहाँ जापान के बैंक जो हैं, सारी दुनिया में मंदी आ गई है। चीन के साथ उन्होंने अमेरिका के कहने पे ज्यादा झगड़ा मोल ले लिया है, ये सब कर रहे हैं। बहुत उनका एक्सपोर्ट बंद हो गया है। तो उसके बाद उनका पैसा यहाँ मोदी जी को चाहिए। और मोदी जी बहुत ही दिलचस्प बात है कि जापान के एम्बेसडर ने नई दिल्ली में कहा कि पूरे दुनिया के लीडर के तौर पर वहां पहुंच रहे हैं मोदी जी। ये देखिए, ये सियासत का बड़ी अजीब, आरएसएस के आदमी हैं और वो ईमानदार होती है आरएसएस, तो उनको सब वहां जाके ऐलान करना चाहिए, हम न्यूक्लियर बम अपना हम खत्म कर रहे हैं। नहीं तो हिरोशिमा जाकर वो एक नापाक काम करेंगे। उनको नापाक काम नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही अहम है। और बिल्कुल कमाल ये हो गया कि कहना ये है कि आप सच बोलो लेकिन हम झूठ बोलते रहेंगे। बिल्कुल कोई उसूल, कोई कायदा, कुछ नहीं। और अब फिर भी अपने आप को एक लीडर भी बनाना है, उसूली बातें भी करनी है, लेकिन काम कोई ऐसा नहीं करना। करप्शन पर बड़े बड़े आरएसएस के लोग पकड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान की दलाली करने के लिए आरएसएस के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट प्रदीप कुरलीकर पकड़े गए हैं। ये सब है। आरएसएस वाले और बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं। आप जानते हैं कि किरण पटेल, अमित हितेश पांडे, विराज पटेल, संजय शेरपुरी राय, और ये करप्शन और आरएसएस की ट्रेनिंग लिया हुआ आदमी, ये एक ही सिक्के का एक ही पहलू है। हाँ, सतपाल मलिक जी बोल चुके हैं कि आरएसएस का बहुत बड़ा विद्वान कैसे 300 करोड़ रुपए देने उनको सुबह 6 बजे आया था। ये इस देश की फिजिकल मौत चाहते हैं आरएसएस वाले।
नैतिक तो ये कब से कर चुके, नैतिक तो ये कब से इस देश को शर्मसार कर चुके। तो भाईजान ये आज के लिए मुझे लग रहा है ये काफी है, ये काफी है। और मैंने आपको ऑर्गेनाइजर का वो पेज भेजा है जो छपा था, उसको लगा दीजिए। वो हम लगा रहे हैं। शमसुल इस्लाम साहब, आपने बहुत ही तफसील से खासतौर पर केरला स्टोरी और आरएसएस का नजरिया और आरएसएस के गोलवालकर, जिन्हें गुरु के नाम से मोदी जी याद करते हैं, अमित शाह जी और बहुत से लोग, उनका क्या अपना किरदार क्या था और उन्होंने कैसे बताया कि केरल की हिंदू औरतों के साथ क्या कुछ हुआ। ये इतनी शर्मनाक बात है कि इसको क्या कुछ हुआ नहीं, सीधा बताइए कि उन्होंने एक नंबूदरी ब्राह्मण के साथ शादी किसी भी हुई है, पहला बच्चा तय करना पड़ता था, और पहला बच्चा पहली बार ही सोने से नहीं हो जाता है, उसके लिए कई बार 4, 5, 7, 10 बार। जी, बिल्कुल। और इस हद तक जो गिरे हों वो कहीं उसूल की बात करें, कहीं टिक पाएं, और जिस चौराहे पर आकर आप बात करना चाहते हैं आरएसएस का कोई भी दलाल, कोई भी जुड़ा हुआ आदमी, कोई भी 24 घंटे 7/24 आई एम रेडी, शमसुल इस्लाम, इस देश को प्यार करने वाला, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह की विरासत में यकीन करने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।